सुन लिया, उसमें जो मूड बन गया, जितना मोटिवेशन हो गया। अभी आप अपने आप को चेक कीजिए, सबकी नहीं, मैं हमेशा जनरल बातें कह रहा हूँ ना, सब अपने। हमें बदलाव की निर्णय लेने हैं, बदलाव के विषय नोट करने हैं, बदलाव के निर्णय लेने हैं कि हम बदलेंगे। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां हैं, कंसिस्टेंसी से संबंधित जानकारियां हैं कि उसमें क्या क्या काम करना चाहिए। यूएलपी क्विक को लेकर जानकारियां, उड़ान को लेकर किसोल का कार्य, न्यूट्रीचार्ज, हेल्थ, और भी फॉलो अप है, स्मार्ट रिपोर्ट है, पॉकेट डायरी है, या ऐसी ढेर सारी चीजें होती है जो हर चीज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि उससे परिणामों में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन अंतर आएगा कब? जानने से तो नहीं आएगा, को कुछ करने से आएगा। यानी हमें वो चीजें बदलाव लानी पड़ेगी। बदलाव करें कि हाँ, ये आज सब्जेक्ट है, इसको पूरा बदल के रहेंगे अच्छे से, हमारे सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करके रहेंगे, तो अंतर आएगा, तो परिणाम बढ़ेंगे। ज्ञान जरूरी है कि बदलाव जरूरी है, ये थोड़ा सा इस विषय पे सोचिए। दूसरा विषय ये सोचिए कि अब तक हमारे पास जितना भी ज्ञान है, क्या हमने उसको अपना लिया? क्या ज्ञान है उसको अपनाया, या हम फ्री छोड़ रखा है कि जो हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैसे भी काम चल सकता है, क्योंकि हमारा क्या गया है? हम तो महिलाएं हैं, हम तो जो कर रहे हैं वही अतिरिक्त है। अगर ऐसा सोच के कुछ कर रहे हैं तो फिर मैं ज्यादा आपसे कुछ बातचीत, मेरे पास भी सब्जेक्ट नहीं मिल पाएंगे, कि जिसने सोच ही ऐसा ही लिया हो कि जो हो गया तो ठीक है, हम तो महिलाएं हैं, तो फिर पहले कुछ ही नहीं कर रही थी, अब कुछ तो कर रही है। उसके लिए तो मेरे पास कोई बातचीत का विषय है नहीं। और बिल्कुल आप स्वतंत्र भी है, आजाद भी है, परंतु महिलाएं होकर भी एक क्रांतिकारी विचार अपने भीतर ला सकते हैं। महिलाएं होकर भी लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का मन में ठान सकते हैं, रोग मुक्त भारत बनाने का ठान सकते हैं, महिलाओं को एक अच्छी जिंदगी देने का ठान सकते हैं। तो फिर हम बातचीत करने के विषय हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। एक मंत्र आज पकड़ना है, एक मंत्र। मैंने सुबह भी एक छोटी सी कहानी कही थी कि गुरुजी थे, पहले गुरुकुल में जाते थे ना बच्चे पढ़ने। तो गुरुजी ने पढ़ाई पूरी होने के बाद जब बच्चे को जाने का समय हो रहा था, उन्होंने उनको तोहफे के रूप में दो चीजें सामने रख दी कि भाई, एक तरफ तो आपके 5 सोने की मुद्राएं हैं, और दूसरी तरफ ये एक ज्ञान की एक छोटी सी पुस्तिका है जिसमें जीवन के कुछ सारांश लिखे हुए हैं। और उनसे पूछा कि दोनों में से आप जो चीज चाहो जो ले जा सकते हो, एक चीज ले जा सकते हो, लेकिन दोनों नहीं ले जा सकते। मैंने कहा, सुबह पूछा था कि अगर आप वहां जगह होते तो क्या चुनते, तो सभी ने बोला कि हम बुक चुनेंगे, ज्ञान चुनेंगे, कि ज्ञान से पैसा फिर भी कमाया ज्ञान जा सकता है। फिर मैंने सेकंड सवाल पूछा कि उस ज्ञान को काम में कितना लेते, तो बहुत दिल से लेते, क्योंकि हमने उसके बदले कुछ छोड़ा है, कुछ हम्म, त्याग किया है। तो हम उसको ऐसे ही नहीं गिनते, उसको महत्व देते हैं। फिर मैंने बोला, ये आरसिम में क्यों नहीं देते हो? आरसिम के ज्ञान पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हो? सब जब भी पूछते तो बोला, हाँ ये ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये इतना, कभी कभी मूड होता है तो कर लेते हैं, कभी नहीं होता है, ये कमी ये कमी, तो ऐसा क्यों होता है? बोले, यहाँ कुछ छोड़ा नहीं है, उसके बदले कुछ दिया नहीं है, हमने कोई सेक्रीफाइस भी नहीं किया, ने कोई कीमत चुकाई, ये सब मुफ्त का ज्ञान है, इसलिए हम कद्र नहीं करते हैं। और यही जीवन की हकीकत है, और ये जीवन की बहुत समझने लायक हकीकत है। हम अभी आपको बोलो कि आज के सेशन का 1-1 लाख रुपए फीस है, तो आप सब क्या करते, बहुत सीरियसली एक एक पॉइंट को नोट करते, उस पर ध्यान देते कि 1 लाख रुपए दिए हुए हैं, इसको काम में लेना है, 1 लाख रुपए वेस्ट नहीं हो जाए। 1 लाख का खर्च इसलिए किया कि 1 करोड़ कैसे कमाए इससे, या कोई बड़ा काम कैसे करें। तो हमारा एक सोचने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि पैसे लगे, कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ कुर्बानी दी। लेकिन यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं है, तो इसलिए, और ज्ञान भी रोज ही मिलता रहता है ना, आज नहीं सुनेंगे तो कल मिल जाएगा, सीखेंगे तो परसों मिल जाएगा। इस रवैये को बदलना है। मुफ्त की चीजें ही जिंदगी में काम की है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। इस धारणा को चेंज करो। जो आप पैसे से खर्च करते हो वो बहुत काम की नहीं है।
जो मुक्त की है वो आपके काम की है। आपको कहीं जाना है, आधा किलोमीटर जाना है, पाँव पे चल के जा रहे हैं, फ्री का, कोई खर्चा किए बिना जा रहे हैं, वो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। उसी दूरी को आप बढ़िया एक कार लेके, एक अच्छा ड्राइवर रख के और बढ़िया सा कुछ करके पैसे खर्च के जा रहे हो तो आपके लिए नुकसानदायक है। आपका घर बनाते हो आप, और उस घर में बहुत पैसा खर्च करके और उसकी छतें वतें कमरे उमरे सब बहुत बढ़िया बना लेते हो, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन उसी घर में कुछ ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ धूप आती हो, जहाँ बारिश आती हो, वो जगह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। आप कोई सी चीज बता दो मुझे, कोई सी भी, आप किसी का इलाज, अपने किसी बीमारी का इलाज भी कराने जाते हो ना, तो दो इलाज है मान लो, एक है जो डॉक्टर को फीस देकर इलाज कराना, और एक इलाज है जो फ्री में करता है, वो पैसा कुछ भी नहीं लगता है। कौन सा इलाज सही होता है? क्योंकि डॉक्टर का उद्देश्य तो पैसा कमाना है, उसको कोई आपके स्वास्थ्य की इतनी चिंता नहीं है। लेकिन जो फ्री में करता है उसको तो पैसे से मतलब ही नहीं, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी आता है वो ठीक कैसे हो। तो जिंदगी के बहुत मूल्यांकन कीजिए, आपको आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो मुफ्त में मिलती है उसको ज्यादा तवज्जो देनी है। यही तो जिंदगी जीने का उल्टा तरीका हमने पकड़ रखा है। हम केवल उन चीजों की कदर जानते हैं जिसका हमने पैसा चुकाया या जिसके बदले कुछ त्याग किया है, पर उन चीजों की कदर हम नहीं जानते जो हमें मुफ्त में मिल रही है। अब आपका 1 PM का सेशन हो, गुरुकुल का सेशन हो, या अन्य जो भी प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो पैसे से होते हैं उनकी मुझे पता नहीं। देखिए सत्य तो सत्य ही है, लेकिन जो फ्री में होते हैं उनका तो एक ही मकसद है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे इनको सिखाया जाए जीवन की महत्वपूर्ण बात। अभी जैसे मैं आपके बीच बोल रहा हूं, तो मेरा क्या उद्देश्य रहेगा कि ग्रोथ करें, उन्नति करें, सफल बने, एक क्लियर उद्देश्य है ना। इसमें कोई लाग लपेट कुछ हो सकती है क्या, या कोई आपको मिसगाइड करके आपसे कैसे 1-1 लाख रुपए निकलवा लूं, कैसे आपका मेरा ये चैनल चला दूं, ऐसा तो कोई मकसद नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आज हमें क्या निर्णय लेना है? आज ये निर्णय लेना है कि हमें अब ज्ञान को फ्री का नहीं मानना है, और इस ज्ञान को ऐसे मानना है जैसे हमने इसके बदले बहुत बड़ी कीमत अदा की, और उस ज्ञान को काम में लेना है। अन्यथा ये ऐसा हो जाएगा जैसे वो विद्यार्थी 80 रुपया भी छोड़ के चले गए और किताब भी लेके गए और किताब पे भी ध्यान नहीं दिया, तो दोनों तरफ हम वो हो गए घाटे में। तो जिंदगी भी ऐसे ही हो जाएगी, आपके सामने ज्ञान आता रहेगा, आपके सामने चीजें आती रहेगी, और हम बिना बदलाव के उस ज्ञान को केवल सुनते समझते रहेंगे, बार 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 बार। एक ख्याल करो अपने आप के ऊपर, एक ही विषय को कितनी बार हमने जाना है। जैसे मान लीजिए अपन बोलेंगे कि स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना है, या महिलाओं को, 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ बनाना है, या किशोर के मां, इन विषयों को कितनी बार जाना है, कितनी बार सुना है, घंटों। जिंदगी का हिस्सा निकाले तो शायद 5-7% जिंदगी इसको सुनने में हमारी निकल गई। लेकिन क्या बदले बिना परिणाम आ सकते हैं? अच्छा 10% बदले तो परिणाम कितने परसेंट आएंगे? 10% ही आएंगे। 10%। क्योंकि क्योंकि आपका मन ये कहीं ना कहीं कह रहा होगा कि नहीं, हमने तो कुछ तो किया है। पूरा किया क्या? पूरा करते तो पूरा आते हैं। जिन्होंने किया उनके पूरे आ रहे हैं, जिन्होंने आधा बदला उनको आधे आ रहे हैं, जिन्होंने 10% बदला उनको 10% आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ ही नहीं किया वो रोज ही सुनते आते हैं, बोले फिर 1 PM को बदनाम करेंगे कि 1 PM में कुछ नहीं होता है, गुरुकुल को बदनाम करेंगे, गुरुकुल में कुछ नहीं होता है। कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। आपके अंदर बदलाव की जब तक प्रवृत्ति नहीं आएगी तब तक कहीं भी कुछ भी नहीं है। और हमारी सबकी क्या एक आदत पड़ जाती है कि जाते हैं, सुनते हैं, नोट करते हैं, डायरिया बनाते हैं, करते रहते हैं। जैसे
उसको नोट करने से, उसको सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा। बिना बदलाव के कुछ भी नहीं होगा। तो हमें अभ्यास क्या करना है आज? हमें बदलाव की निर्णय लेने हैं, बदलाव के विषय नोट करने हैं, बदलाव के निर्णय लेने हैं कि हम बदलेंगे। बदलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। बदलाव ही वो सीढ़ियां हैं जो हमें जिंदगी में उन्नति की ओर ले जा सकती है। बदलाव ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। बिना बदलाव के कुछ नहीं हो सकता। बदलाव बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिंदगी में। तो अभी आपकी जो भी नोट करते हैं, जो भी डायरी है, उसको, विषयों को अलग नोट कीजिए, कहीं बनाइए कि मुझे इन इन विषयों में बदलाव लाने हैं। फिर एक टाइम निर्धारित कीजिए, कि एक प्लानिंग कीजिए घर में, रोज आधा घंटा 1 घंटा कैसे बदलाव लाने हैं, वो आप प्लानिंग कीजिए। बदलने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं करेंगे, सुन लिया, उसमें जो मूड बन गया, जितना मोटिवेशन हो गया। अभी आप अपने आप को चेक कीजिए। सबकी नहीं, मैं हमेशा जनरल बातें कह रहा हूँ, मैं सब अपने कोई दिल पे नहीं ले किसी की बात। जनरल जो कॉमनली हम हमारे सिस्टम में देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। आज जैसे कोई सेमिनार हुई, आपके 1 PM में कोई टॉपिक आया, आज मान लो उड़ान कोर्स की ज्यादा बात हुई, ज्यादा अच्छे से समझाया गया, तो आज जोश आएगा और आज थोड़ा सा ज्यादा उस पर कुछ काम करेंगे। फिर 2-3 दिन, जितने दिन वो जोश रहेगा उतने दिन काम करेंगे। फिर वापस उसको ठंडा डाल देंगे, ठंडा डाल देंगे। फिर कोई और विषय कुछ आया अच्छा, तो उस पे लग जाएंगे, नहीं आया तो जय श्री राम। फिर बोलेंगे ग्रोथ की कोशिश तो बहुत की, ग्रोथ तो आई। भाई कितने आदमी चाहिए आपको याद दिलाने के लिए? कितने रिमाइंडर्स चाहिए? कौन मोटिवेट करेगा? ये अच्छी तरह से समझ लीजिए इस बात को, कि जब तक हम दूसरों पे निर्भर है मोटिवेशन के लिए, दूसरों पर निर्भर है हमें रोज रोज पुश करते रहे, दूसरों पर निर्भर है कि हमें याद दिलाया जाए, और याद भी ऐसा दिलाया जाए कि हमारे को झकझोर आ जाए। कोई सामान्य बात करके चला गया तो वो तो कचरे के डब्बे में जाए। पूरा दिमाग को हिलाया जाए, फिर भी उसका असर भी, जैसे वो डायबिटीज की टेबलेट होती है ना, 4 घंटे असर रहता है, वैसा 4 घंटे असर रहेगा, फिर उसका असर समाप्त। ये जो आचरण है, ये जो रवैया है, ये रवैया बदलना चाहिए। और इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़े हैं जो स्व प्रेरित होते हैं, जो प्रेरणाएं दूसरों ने से नहीं लेते हैं, वो प्रेरणा के इंजन होते हैं, प्रेरणा को विद्यमान रखते हैं। उनकी खुद की योजनाएं होती है, वो किसी भी कार्य को अपना मान के अपनी जिम्मेदारी, इसीलिए आरसी में क्या शब्द दिया, व्यक्त करता है, बताइए। सर आप तो सेल्फ सेल्फ प्रेरित होते हैं सर। तो स्वयं प्रेरित जो होता है, वो आपको ज्यादा पसंद है, या आपको वो पसंद है कि नहीं, हमें तो थोड़े दिन मामला रहता है गरम गरम, और फिर तेल ठंडा पड़ जाता है, गैस बंद कर दी, थोड़ी देर में तेल ठंडा हो जाता है, हम भी ठंडे हो जाते हैं। ये पसंद है, इसको बदलना है। तो जो भी करना है हमको करना है। आज हम इतने सारे मिलके इस देश को बदल सकते हैं, अगर हम ये कुछ बेसिक बातें हम समझ ले, मूलभूत बातें। हमेशा प्रेरित हमको रहना है, हमारे विषय होने चाहिए, हमारे द्वारा अभियान, क्रांतियां छेड़ी जानी चाहिए कि नहीं, हम ऐसा करेंगे। कोई याद दिला रहा नहीं दिला रहा है, दूसरों से कुछ अलग करो, दूसरों से कुछ बड़ा करो, दूसरों से कोई विचित्र करो। तो स्वयं प्रेरित रहना है, और बदलाव को अंगीकार करना है। हर पल बदलिए, टिके मत रहिए, ठहरे मत रहिए। जैसे कंसिस्टेंसी भी है, तो फिक्स मत कर लीजिए कि बस ये फिक्स हो गया, हमें जिंदगी भर यही रहना है। बढ़ाइए, हर महीने बढ़ाइए।
तो अब आपको निर्धारित करना है कैसे करेंगे, किन किन विषयों में बदलाव करेंगे। मैंने बाकायदा सुबह तो टाइम दिया था 5 मिनट का कि आप नोट कीजिए, आप सोचिए जरा कि हमें क्या क्या बदलना है। तो क्या अभी भी टाइम दें सबको? जैसे 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट का हम समय देते हैं। अब बातचीत में बंद कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा प्लान कीजिए कि हमें क्या क्या बदलना है। ये आज जो भी हो पाएगा, पर एक प्रैक्टिस ये जीवन भर के लिए करनी है। तो आज एक शुरुआत होगी। और बदलाव में ध्यान रखना कि हमें बदलना कैसे क्या है, उसको लिखना है। कि ये नहीं कि मुझे ये बदलना है और मेरी ये कमी है, कमी उससे तो कुछ नहीं होगा। कैसे बदलोगे किसी भी चीज को, चाहे 1 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, जो भी दिमाग में आ रहा है, 5 मिनट में आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी बातचीत थोड़ी देर बंद रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।